फलार करने का विधान देखो भागवत में लिखा हुआ है, और कोई पूछेगा तो बता भी दूंगा लिखा हुआ, सही है कि नहीं। तो फलार करने का नियम है कि तुलसी का पत्ता होता है ना, तुलसी का पत्ता है कि सबने देखा है, तुलसी का पत्ता होता है। तो तुलसी के पत्ता को हथेली पे रखो, हथेली पे ऐसे, और हथेली पे तुलसी के पत्ता को रख करके, और तुलसी के पत्ते पर जितना फलार आ जाए, और कहने का मतलब एक मूंगफली का मन्ना जरूर आ जाएगा उसमें, और कुछ तो आने से सही है। मूंगफली का मन्ना या एक आलू का टुकड़ा या एक कूटू का आटे की पकौड़ी, कुछ ना कुछ एक ही चीज आएगी छोटी। तो बिगन यानी कि नियम यही है कि एक तुलसी के पत्ता पर जितना फलार आ जाए उतना ही फलार कर लेना चाहिए। लेकिन भैया आप लोगों की धन्य, आप लोग क्या करते हैं बताऊं, फलार ऐसे फलार लेते हैं आप, फलार, और फलार से पूरी थाली को भर लेते हैं, थाली को, और थाली को ही उठा करके तुलसी के पत्ता पर रख देते हैं, जय सिया राम। यानी कि भगवान का नियम भी पूरा हो जाए और तुम्हारा पेट भी भर जाए। बताओ ऐसा काम करते हैं आप लोग। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। तो अंत में जाकर के मेरे भगवान ने कह दिया कि कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। सिर्फ इतनी बात कही कि कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, इतना भोजन करो। तो तुरंत वहीं पर मेरी भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रिय बंधु प्रकट हो गई, और तुरंत वहीं पर बहुत सुंदर संगीत होने लगा कि प्रहलाद स्थलधारी त्र लगत तया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो। और क्या कह रहे हैं, इंद्रो वादी मृदंगम जय जय शुक्रा कार्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव। आज मेरे प्रहलाद जी कांसा बजाने लगे, और उद्धव जी कांसा ताली बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, और सभी भक्त मिलकर के ताली बजाने लगे, भजन गाने लगे, और इंद्र लोक से आकर के मृदंग बजाने लगा। और प्रिय बंधु बहुत बढ़िया सुंदर कीर्तन किया है। सभी लोग ऊपर हाथ उठाते उतरेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे। आहा, ऊपर हाथ उठाओ सभी। अब देखो भैया मैं केंगो तो आप लोगों से 7 दिन तक कछु नहीं, क्योंकि आप लोग देखो को मेरे मामा है तो को मेरी माई है, और मामा माई की संतान मेरी बहन और भैया। तो कहने वाला तो 7 दिन 28 तक कुछ हो नहीं, इसलिए बस बिना मैं निवेदन ही कर सकता हूँ। वैसे आप लोग मेरे को सब बच्चापन से जानते हैं, मैंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए लिख रहा हूँ। हाँ, सबको बताता चलूंगा, चिंता मत करो। देखो 1 2 3 दिन की कथा होती है वेदांत की, जो आप लोगों की समझ में, वैसे मैं प्रयास करूंगा पर बहुत कम आती है, माता बहनों की तो समझ में आएगी नहीं। खैर 3 दिन की बहुत कथा वेदांत की है, दादा लोग समझ पाएंगे सभी। पर चौथे दिन से क्या हुआ पता है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए चौथे दिन की कथा से ठीक 12 बजे से ब्रज भाषा में कथा कहूंगा पूरी 3-4 दिन तक। इसलिए ऊपर हाथ उठाइए, बिल्कुल आनंद लेना, और सभी बोलेंगे लास्ट है श्रीमन, बोलो क्या कह रहे हैं, हारायण 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 नारायण के लिए ऊपर उठा, चलो बोलो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।